बात है जब ये सिद्ध संत हिमालय के एक अभियान पर गए थे और वहां पर उन्हें मिले थे एक रहस्यमयी व अलौकिक बाल योगी। लेखक बताते हैं कि यह स्थान अत्यंत ही दुर्गम था और वहां पर आम लोगों का पहुंचना कठिन था। ऐसा माना जाता है कि यह योगी पहले से ही वर्षों से वहां पर साधना कर रहे थे और बाहरी दुनिया से अपना संबंध तोड़ चुके थे। बाल योगी से लेखक की पहली भेंट कब और कैसे हुई? लेखक बताते हैं कि जब हिमालय के एक प्राचीन मठ के पास वे पहुंचे तो वहां उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। उन्हीं महात्मा ने इन्हें बताया कि पास में ही एक गुफा है जहां पर दिव्य बाल योगी तपस्या कर रहे हैं। जिज्ञासावश लेखक उस गुफा तक पहुंचने का प्रयास करने लगे और इन महात्मा से पता पूछकर उस गुफा तक पहुंचे। और जब ये उस गुफा में पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर उन्होंने एक छोटे से बालक को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। देखने में तो वह मात्र 10 से 12 वर्ष का बालक प्रतीत होता था, लेकिन उसकी आंखों में अपार ज्ञान और तेज था। उसका शरीर बहुत ही साधारण था, लेकिन चेहरे पर दिव्य आभा थी। ये योगी बिना भोजन और जल ग्रहण किए कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे। जब पंडित अरुण कुमार शर्मा जी ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उसने अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य उजागर किए। वे गूढ़ रहस्य क्या थे, हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले थोड़ा सा लेखक ने जो बाल योगी के विषय में चर्चा की है उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। लेखक ने बाल योगी से उनके जीवन के विषय में जो बातचीत की उसके विषय में जानते हैं। इस बाल योगी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म से ही उसमें असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे। बचपन से ही उसका झुकाव आध्यात्मिक साधना और ध्यान की ओर था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद और गतिविधियों में भाग लेते थे, यह बालक एकांत में बैठकर ध्यान लीन रहता था। उसकी आंखों में गहरा तेज था और उसकी बातें ज्ञान से भरी हुई हुआ करती थीं। परिवार वालों को उसकी इन प्रवृत्तियों पर आश्चर्य होता था। वे सोचते थे कि यह बालक उम्र के साथ शायद सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी साधना और गहरी होती चली गई। लेखक ने पुस्तक में बाल योगी का नाम और पता उद्घाटित नहीं किया है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं जो बाल योगी ने पंडित अरुण कुमार शर्मा जी को जिस ज्ञान से अवगत कराया। पंडित जी ने जब उस योगी से आत्मा और शरीर के रहस्य के विषय में पूछा तो उस बाल योगी ने बताया कि शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, न कि अंत। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। ध्यान और समाधि के रहस्य पर बाल योगी ने लेखक को समझाया कि ध्यान केवल मानसिक एकाग्रता का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया है। बाल योगी कहते हैं जब ध्यान गहरा होता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक अन्य गूढ़ रहस्य पर पंडित जी ने बाल योगी से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी रहती है, तो बाल योगी ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला है भौतिक जगत का त्याग। आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। दूसरा
पुनरावलोकन। आत्मा अपने पूर्व जीवन के कर्मों का पुनरावलोकन करती है और अगले जीवन के लिए मार्ग निर्धारित होता है। तीसरा, नया जन्म या मुक्ति। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में उच्च साधनाएं की हैं, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर दिव्य लोकों में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पंडित जी ने पंच तत्वों के रहस्यों पर चर्चा की तो बाल योगी ने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड 5 महाभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति प्रकृति पर भी नियंत्रण पा सकता है। अग्नि तत्व को साधने से व्यक्ति शरीर की गर्मी और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। वायु तत्व को साधने से वह उड़ने और भारहीन होने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। आकाश तत्व को समझने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान को देख सकता है। पंडित जी ने बाल योगी से कहा, मंत्रों और ध्वनि शक्ति का क्या रहस्य है? तो बाल योगी ने बताया कि ध्वनि और मंत्रों में असाधारण शक्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण करना आ जाए, तो वह अपने भीतर अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। बाल योगी ने गायत्री मंत्र को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विशेष बीज मंत्र जैसे ओम, ह्रीं, क्रीं मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। योग और कुंडलिनी शक्ति का रहस्य उजागर करते हुए बाल योगी ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक गुप्त ऊर्जा होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यदि यह शक्ति जागृत हो जाए तो व्यक्ति अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है और योग तथा ध्यान के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति दिव्य चेतना प्राप्त कर लेता है। हिमालय के महासिद्धि योगियों के रहस्य को उजागर करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आज भी हिमालय के गुप्त स्थानों पर महासिद्ध योगी रहते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से साधना में लीन हैं। ये योगी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो सकते हैं। वे प्राण ऊर्जा का उपयोग करके बिना भोजन और जल के हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। वे मन की शक्ति से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। परलोक और अन्य लोकों का ज्ञान समझाते हुए बाल योगी ने कहा कि यह संसार केवल एक आयाम नहीं है, बल्कि कई लोक और ब्रह्मांड मौजूद हैं। स्वर्ग, नरक, पाताल और अन्य ब्रह्मांडीय लोकों का अस्तित्व है। उच्च आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में जाती हैं तथा जो साधक संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे इन लोकों की सीमाओं को पार करके परम ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। पंडित जी ने इन बाल योगिक की अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया, जो इस प्रकार हैं। इन बाल योगी को अपने आने वाले समय की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। वह अपने माता पिता और गांव के लोगों को ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताता था, जो बाद में सच साबित होती थीं। इन योगी में एक और दिव्य उपचार करने की कला थी। लेखक बताते हैं कि स्पर्श मात्र से रोगी ठीक हो जाते थे। कई बार जो बीमारियां डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाती थीं, वे इस बाल योगी के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती थीं। बाल योगी की अन्य सिद्धियों में थी कि ध्यान के दौरान कई बार लोगों ने यह बताया था कि यह बाल योगी हवा में थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। ये घटना देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। इन योगी में एक सिद्धि और थी कि वह बिना कुछ पूछे ही लोगों के मन की बात जान लेते थे। लोग जब उससे मिलने आते थे तो वह अनेक जीवन की समस्याओं का हल
बिना बताए ही दे देते थे। इन बाल योगी को देखकर कई सिद्ध महात्माओं ने उसमें रुचि ली। एक प्रसिद्ध योगी ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उसे उन्नत योग और साधनाएं भी सिखाईं। इस बाल योगी ने जंगलों और हिमालय की गुफाओं में रहकर कठिन तपस्या की और वहां कई रहस्यमय सिद्धियां भी प्राप्त की। लेखक अंत में बताते हैं कि इन महान बाल योगी का रहस्यमय तरीके से अंत हो गया। इस अद्भुत बाल योगी का जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन वह ध्यान में बैठे और फिर कभी नहीं उठ सके। उनके शरीर ने वही समाधि ले ली और धीरे धीरे विलीन हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि वह अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो गए, जबकि कुछ का कहना है कि वह किसी दूसरे लोक में प्रस्थान कर गए। लेखक बताते हैं कि इन बाल योगी की शिक्षाएं लेखक को साधना में बहुत अधिक काम आई। तो दोस्तों, आज का ये ज्ञान आपके लिए भी काफी अधिक मददगार हो सकता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरीके के वीडियोस के लिए।